हाय दोस्तों, आज थ्योरी का अंतिम क्लास है। चलिए हम लोग आज लास्ट क्लास सीख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। ठीक है, एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। चलिए प्रकौल सभी लोग निकालिए, प्रकौल स्केल सभी लोग निकालें। और यहाँ क्या कहा गया, एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम किसी भी माप का एक रेखाखंड ले लीजिए। सबसे पहले हम किसी भी माप का एक रेखाखंड लेते हैं। ठीक है, लीजिए, ले चुके सभी लोग। लीजिए, इसका नाम दीजिए ए और बी। क्लियर है? चलिए ठीक है। और क्या करना है, देखिए बिंदु ए से न्यून कोण बनाना है। आप नीचे बना सकते हैं, चाहे ऊपर बनाइए। बिंदु बी से भी ले सकते हैं, नीचे या ऊपर, कहीं भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लीजिए सभी लोग, एक न्यून कोण लेते हैं। न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। क्लियर है? 90 डिग्री से कम। किसी को प्रॉब्लम? न्यून कोण ज्यादा नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है, 90 डिग्री से कम लेना है न्यून कोण। सभी लोग ले लिए? इसका नाम दीजिए ए एक्स। क्लियर है? अब चाप निकालिए, प्रकौल निकालिए, प्रकौल। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ इस रेखा को ए एक्स को कितने भागों में विभाजित करना, वो भी बराबर भागों में विभाजित करना है। जैसे 2:3 में, तो इसे 5 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में? 5 भागों में। 2+3 बराबर 5। क्लियर है? इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। कीजिए विभाजित, एकदम बराबर बराबर करना है। एक बार प्रकौल स्थिर कर लेना है, 5 बराबर भागों में, है ना, उतना हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा ले लीजिएगा, ज्यादा बड़ा लीजिएगा फिर हमको बढ़ाना पड़ेगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और 5 भाग। क्लियर है? 5 बराबर भागों में हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, आप लोग भी ले लिए? चलिए ठीक है। अब क्या करना है, इसका नामांकन कीजिए। ए है A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर है? ये 5 बराबर भागों में हम लोगों ने ले लिया। और क्या करना है यहाँ, देखिए, और क्या करना है यहाँ, A5 को B से मिलाइए। A5 को B से मिलाइए, सभी लोग मिलाना है अच्छी तरह से। A5 को B से मिलाइए। चलिए मिलाइए, मिल गए। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग को समान कोण बनाना है। क्या बनाना है? समान कोण। तो समान कोण आप लोग को बनाने के लिए सिखा चुके हैं, थ्योरी में पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। चलिए, तो समान कोण बनाना है, यहाँ पर एक कोण बनाना है, आईसी के जस्ट कोण के बराबर हमको समान कोण बनाना है। कहाँ बनाना है, ये भी सीखेंगे हमें। चलिए क्लियर है सभी लोग? अब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हिलाइए डुलाइए फिर नहीं, गड़बड़ बन जाएगा। तो समान कोण बनाना है, कहाँ बनाना है, 2:3 में विभाजित किए तो 2 पर बनाना है, मतलब कि A1 A2 यहाँ बनाना है। क्लियर है? A2 पर बनाना है। दूसरे भाग पर देखिए, दूसरे भाग पर बनाएंगे तो पता चलेगा 2 भाग इधर है, 3 भाग इधर है। क्लियर है? तो A2 पर बनाएंगे। चलिए कट कीजिए। चलिए हो गए सभी लोग को। अब क्या करना है, इसको मापना है। इसको क्या करना है? मापना है। इसको क्या करना है? मापिए सभी लोग। मापिए इसको, माप लिए। और एक कट कीजिए।
अब कट करने के बाद क्या करना है, A2 को और कट पॉइंट से मिलाइए। देखिए दो, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, मिलाना है एकदम सीधा कि समय इसके समानांतर आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, इसका नाम दे देना है C। किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए इस कोण के बराबर एक कोण बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक कोण के बराबर एक कोण, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। हम लोग त्रिभुज के चैप्टर में थेल्स प्रमेय साबित कर चुके हैं, जो वहां हमें बताया गया था कि थेल्स प्रमेय के विलोम से जो होते हैं, अगर एक कोण बराबर हो गए तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखाएं पैरेलल होते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम या प्रतिलोम भी कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं। ये तो प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहला पॉइंट में हम लोग ने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड लिया, ए बी एक रेखा खंड लिया, ठीक है। ए बी एक रेखा खंड लिया, कोई दिक्कत, सभी लोग लिखिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी एक क्या किया, रेखा खंड लिया, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बिंदु बी से न्यून कोण लिया, बिंदु बी से क्या लिया, न्यून कोण लिया। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, बिंदु बी से नहीं, ए से, सॉरी, बिंदु ए से, बिंदु ए से ए एक्स, बिंदु ए से एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स न्यून कोण खींचा। चलिए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, ए एक्स को कितने बराबर भागों में बांटा, 5 बराबर भागों में। कितने भागों में, 5 बराबर में। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, ए एक्स को 5 बराबर भागों, 5 बराबर भागों, 5 बराबर भागों में बांटा। कोई प्रॉब्लम, ए एक्स को 5 बराबर भागों में बांटा, उसका नाम दे दीजिए ए वन के बराबर, ए वन के बराबर क्या हो गया, ए वन ए टू, ए वन ए टू, ए टू ए थ्री के बराबर कौन हो गया। अब ए वन ए टू के बराबर ए टू ए थ्री, क्लियर है। अब क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ए थ्री ए फोर, ए थ्री ए फोर के बराबर कौन हो गया, ए फोर ए फाइव, ए फोर ए फाइव। चलिए हो गए, सभी लोग कीजिए। देखिए इतना के बराबर इतना वैल्यू सब आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करना है। अब देखिए बिंदु A5 पर, बिंदु A5 के कोण के बराबर A2 पर समान कोण बनाए, क्लियर है। चौथा पॉइंट में क्या लिखा जाए, बिंदु A5 के कोण के बराबर A2 पर समान कोण बनाया, समान कोण बनाया, क्लियर है। देखिए यहाँ गलती हो गया, ध्यान देना जरा। पहला हमने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड लिए और क्या लिए, ए एक्स न्यून कोण लिया है ना, ए बी ए एक्स न्यून कोण लिया, और क्या किया, इसे 5 बराबर भागों में बांटा, और A5 को, यहाँ देखिए गलती की है,
A5 को किससे मिलाया, गलत हो गया, हाँ देखिए जरा ध्यान देना, A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया, B से मिलाया, है ना, मिस्टेक हो गया था लिखने में, ठीक है, सभी लोग सुधारिए। बिंदु A5 को B से मिलाया। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट में क्या कहा गया। 5वां पॉइंट में आगे बिंदु B के कोण के बराबर A2 पर समान कोण बनाया। बिंदु B के कोण के बराबर A2 पर समान कोण बनाया। क्लियर? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है? समान कोण बनाया और क्या किया, A2 को C से मिलाया। छठा पॉइंट इसी में लिख सकते हैं, बनाया और A2 को C से मिलाया। क्या किए, मिला दिए। आगे देखते हैं, A2 को C से मिलाया तो यहाँ क्या हो गया, एंगल, ध्यान देना, एंगल A5B, एंगल A5B के बराबर एंगल क्या हो गया, एंगल A2C, A2C। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं नाम दीजिए 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो लिख सकते हैं A2C पैरेलल हो गए किसका, A5B के। कैसे जी, संगत कोण के प्रतिलोम से इसे बराबर एंगल ए, कैसे जी, उभयनिष्ठ से। क्लियर है? एंगल ए जो है दोनों त्रिभुज में है, इधर आपका एक कोण और बराबर है, एक कोण और क्या है, बराबर, तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। क्लियर है? तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, A2 बटा क्या लिख सकते हैं, A2 बटा A3 A4 इजकल टू, उधर भी लिख सकते हैं AC बटा BC बराबर क्या हो गया, 2/3, 2 क्योंकि 2 भाग इधर है तो इधर भी 2 भाग होगा, और 3 भाग इधर भी है तो 3 भाग इधर भी हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है रेखाएं, इसलिए कर सकते हैं AC बराबर AC अनुपात BC बराबर 2/3। क्लियर है? अतः रेखाखंड दिख रहा है, रेखाखंड AB पर बिंदु C 2/3 में विभाजित करता है, प्रूव्ड। ठीक है, साबित हुआ। चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।